गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपका चैप्टर है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। इसमें मैंने अब तक आपको जो पैरा कवर करा है वो यहाँ तक मैंने आपको पैरा कवर कर दिया था। And yet the man knew a great deal about him, how he even seemed to know some intimate details, the bag of books, wife's death, brother's insanity। ये जो पॉइंट्स थे यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिए थे। इसमें जो बात आ रही है वो ये कि वो जो बिपिन बाबू हैं वो किताबें खरीदने के लिए जाते हैं और किताबें खरीदते हुए ही उनको कोई एक आदमी जो कि लगातार देख रहा होता है तो वो उससे बहुत सी चीज़ों को पूछना शुरू कर देते हैं। बल्कि वही आदमी राइट उनसे कुछ सवाल करता है, उनको बताता है कि आप जो है वो रांची में रहे थे, जिसको लेकर के वो डिनाई करते हैं कि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ और तुम जो बता रहे हो वो गलत बता रहे हो। तो वो कुछ ऐसी प्राइवेट बातों को, कुछ ऐसे इंटीमेट चीज़ों को वो रिवील करता है, डिटेल्स रिवील करता है कि कहीं ना कहीं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि इतनी अंदर की बात, इतनी पर्सनल और इतनी प्राइवेट डिटेल्स इसके पास कैसे हो सकती है। And yet the man knew a great deal about him, how how he even seemed to know something intimate details। जो मैंने यहाँ पे देखना पैरा नंबर ये जो लाइन नंबर 2 है, इसमें देखिए लिखा है इंटीमेट डिटेल्स, हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। इतनी अंदर की बातें वो इंसान जो सिर्फ मुझे एक बुक शॉप में मिल रहा है, खरीदते खरीदते उसने मुझको देखा एंड तब उसने मेरे से कुछ बताना शुरू करा और अब वो मुझे इतनी बातें बता चुका है कि मुझे भी हैरानी हो रही है कि जिस सन की वो बात कर रहा है कि मैं रांची में था, उस सन में तो मैं कानपुर में था। लेकिन जो वो डिटेल्स हमको दे रहा है, जो डिटेल्स शेयर कर रहा है, वो इतनी क्लोज डिटेल्स, इतनी प्राइवेट डिटेल्स या इतनी पर्सनल डिटेल्स उसके पास कैसे है। जैसे बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने बहुत कुछ खास दोस्तों से कहते हैं, और वही डिटेल्स जो आप अपने खास दोस्तों से कहते हैं वो कल की डेट में अगर पूरा क्लास जानना शुरू कर दे तो आपको शक तो हो ही जाएगा कि वो डिटेल्स जो सिर्फ मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम ये है या वो है जानता था, अब पूरा क्लास जानना शुरू कर चुका है। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। अब यही सारी बातें उसको जो है वो जिसका नाम विपिन था उसके जहन में चलने लगी। अब मैं आगे से पढ़ाता हूँ। कहते हैं द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। अब ये कहता है कि क्या मेरी सिर्फ एक ही गलती थी कि मैं रांची को गया था। धीरे धीरे करके वो रियलाइज करना शुरू करता है, महसूस करना करता है, एहसास करना शुरू करता है। तो ओनली मिस्टेक, अगर मेरे से कोई भी गलती हुई, सो दैट वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू दैट वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। वो सिर्फ रांची का जाना ही है। फिर अब ये जानते ही जैसे होता है कि ये जो सिचुएशन है इसको समझने की कोशिश करिए। खुद से ही सवाल करना और खुद ही जवाब देना। एक जब सिचुएशन आती है तो बहुत बार एक ही आदमी खुद सवाल करने वाला भी होता है और खुद उसका जवाब भी देता है। जब आप बहुत परेशान हो, आप तकलीफ में हो, कोई सुनने वाला ना हो, तो कई बार दोनों कैरेक्टर्स को, दोनों रोल्स को एक ही आदमी प्ले करता है। वो खुद सवाल कर रहा है, खुद जवाब दे रहा है। अब वो खुद से ही एक तरह से वो लड़ रहा है, अपने माइंड से लड़ रहा है, पचासों सवाल कर रहा है, उसके वो खुद जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ये सब विपिन के साथ चल रहा है। तो विपिन को ये रियलाइज होता है कि क्या मेरी सिर्फ इतनी ही गलती थी कि मैं रांची को गया या मैं रांची में था, जैसा कि वो कह रहा है। नॉट अ मिस्टेक। फिर बाद में वो एकदम से जागता, कहता है नहीं, ये तो गलती तो नहीं थी, ये एक डेलिबरेट है ना, डेलिबरेट लाई था। डेलिबरेट लाई का मतलब होता है जानबूझ करके झूठ बोलना था। ये तो एक डेलिबरेट तरीके से बोला गया झूठ था, ये जानबूझ करके बोला गया झूठ था। तो कहता नहीं नहीं, ये मेरी कोई गलती नहीं, ये तो सिर्फ उसका झूठ है। और अब बात आती है आगे की। कहते इन 58 ड्यूरिंग दी पूजाज he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi.
बागचीज पैलेस, सॉरी प्लेस। ही वॉज इन कानपुर। वो ये कहता है कि 58 में ड्यूरिंग दी पूजास, जो पूजा वगैरह का जो समय चल रहा था, जो भी था, ही वॉज इन कानपुर, वो कानपुर में था। और कहाँ था? एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज पैलेस प्लेस। वो जो उसका दोस्त जो हरिदास था, उसके वो जगह पर था, यानी कि उसके वो घर पर था, या उसकी जगह पर ये जो बिपिन थे वो थे 1958 में। और ये जो दौर था ये कुछ पूजा उजा का चल रहा था। जैसे हर एक दौर आता है ना पूरे साल में, जब पूजा भी होती है, जब फातिहा भी होती है, तो ऐसा करके एक दौर था जिस दरमियान वो कानपुर में था। और कहाँ था? हरिदास जो उसका दोस्त था, उसकी जगह पर वो था। अब क्या है? अब कहते हैं कि ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज टू राइट। अब कंफर्मेशन के लिए कि क्या वो 58 में वहां था या नहीं था। कौन? बिपिन। वो यही था कि वो उसको लेटर लिखे, जो उसका दोस्त कानपुर में था, और उससे पूछे कि भाई 58 में मैं था या नहीं था। तो बाद में वो कहता नो, नहीं, देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। ये तो कोई बात नहीं कि हम हरिदास को लिखें और लिख करके ये पूछे, हरिदास तुम बताओ कि क्या मैं 1958 में कानपुर में तुम्हारे साथ था या नहीं था। फिर कहते हैं कि बिपिन ने अचानक याद किया, रिमेंबर्ड, अचानक याद किया कि हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। हरिदास जो है अभी कुछ ही दिन पहले या कुछ ही हफ्ते पहले अपनी बीवी के साथ जापान चला गया है। अचानक उसको याद आया कि अब वो हरिदास के बारे में सब सोच रहा था कि भाई नहीं हो तो हरिदास से मैं लिखूं, हरिदास को मैं लिखूं, राइट। और हरिदास से मैं पूछ लूं कि क्या भाई 1958 में मैं कानपुर में था या नहीं था, और तुम मेरे साथ थे या नहीं थे। तो ये सारे सवाल उसके जो जहन में उमड़ रहे थे और काफ़ी उसको तकलीफ पहुंचा रहे थे। क्योंकि इससे क्या हो रहा था, इससे जो उसकी लैप्स ऑफ मेमोरी का मामला था कि बिपिन भूल जाता है, उसकी याददाश्त कमजोर है, ये हेंस प्रूव्ड हो गया था, ये साबित हो चुका था। अब साबित हो चुका था, और कहीं ना कहीं जो साबित कर रहा था वो एक अजनबी इंसान, और इतनी अंदर की बातें उनको बता रहा था जो शायद एक जनरल आदमी तो नहीं जान सकता। बीवी उनकी खत्म हो चुकी, ब्रदर जो है वो कहीं ना कहीं इनसेन है, वो भी पागल हैं, जहन उनका भी काम नहीं करता है। और ये सारी बातें उसने बताना जो शुरू करी, तो इनकी तो हालत खराब हो गई कि ये तो बात बहुत अंदर की है, उसको कैसे पता। तो कहते हैं अचानक बिपिन को याद आया कि हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। अभी कुछ ही हफ्ते पहले हरिदास जो है अपनी बीवी के साथ जापान चला गया है। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस। और बिपिन के पास उसका एड्रेस नहीं है। ये बात बिल्कुल श्योर थी कि वो जो गया है जापान, राइट। अब वो कहाँ गया है? बिपिन के पास उसका एड्रेस भी नहीं था, जो उसका दोस्त हरिदास था। अब क्या है कि बट देयर वाज द नीड फॉर प्रूफ। लेकिन अभी भी एक प्रूफ की जरूरत थी। जो प्रूफ ये था कि भाई हमें ये साबित कराना है कि मैं रांची में नहीं था, मैं कानपुर में था, और वो जो बंदा जो मेरे से मिला वो झूठ बोल रहा है। He himself was fully aware that he had not been to Ranchi. वो पूरी तरीके से अवेयर था, उसको पूरी तरीके से पता था, राइट, कि वो रांची में नहीं था। और यही वो बात कहीं ना कहीं साबित कराना चाह रहा था। लेकिन इसको साबित कराने के लिए उसके पास प्रूफ चाहिए था। एंड दैट वाज दैट। एंड दैट वाज दैट का मतलब यही हो सकता था कि अगर प्रूफ हो जाए और वो इस बात को जो है वो प्रूफ के साथ साबित कर गया, तो ये जो मामला है ये यहीं खत्म हो जाएगा। अब एक सिचुएशन जो है वो ये कि ये सब बैठे बैठाए ये सब सोच रहे हैं। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग। अब ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक बात है, समझें इसको। जो होता है ना कि सुबह की जो ठंडी हवा है वो ब्रेस कर रही है, वो चल रही है। ब्रेसिंग का मतलब होता है कि जो सुबह की जो एक हवा होती है उसको ब्रेसिंग बोलते हैं, जिसको ताज़ा बोलते हैं। ताज़ा हवा जो है वो बह रही है। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। लेकिन अभी भी मतलब इतना अच्छा वेदर है, इतना अच्छा मौसम है, बहुत कुछ आजू बाजू अच्छा है,
एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जो बिपिन बाबू है, उनके ज़हन में कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट है जो चलता ही चला जा रहा है। चलता जाने का मतलब यहाँ पर होता है ना कि वो खिंच ही रहा है। वो बात वहाँ पर से ख़त्म नहीं हो रही, वो लिंगर हो रही है। जो डिस्कम्फर्ट जो ये जो हादसा हुआ, उसके वजह से वो बेचारे थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट हो गए। डिस्कम्फर्ट का मतलब बहुत बेहतर नहीं उनको लग रहा था, राइट? तो ये कहीं न कहीं ज़हन में उनके जो है वो लगातार घूम रहा है। अराउंड हेस्टिंग्स का मतलब है इसी उठा-पटक में बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। इसी उठा-पटक में, इसी अप एंड डाउन के अंदर, इसी झंझट में कहीं न कहीं बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स। बिपिन डिसाइड करते हैं टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, जो उनकी पैंट होती है उसको रोल अप करना, ऊपर खींचते हैं। मतलब जैसे वो बेचारे डिस्कम्फर्ट तो होते हैं, फौरन बिपिन बाबू जो है वो अपने ट्राउजर जो नी है, घुटना जो उनका छिल गया था, उसमें चोट आ गई थी, कट का मार्क आ गया था, वो क्यों आया था, कैसे आया था, ये भी बताया उसी आदमी ने, उनको बताया। अब उन्होंने फौरन जो है अपना ट्राउजर, अपने ट्राउजर का जो एक हिस्सा था, देख रहे हैं ना यहाँ पे ये जो पोर्शन आप देख सकते हैं, इसको उन्होंने झट से खोला और देखना चाहा कि क्या वाकई मेरे राइट नी पर किसी भी तरह का कोई मार्क है या नहीं मार्क है। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही उन्होंने वो पैचा जो है वो अपनी ट्राउजर्स का ओपन करा, देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। लगभग 1 इंच का जो पुराना लॉन्ग कट था, उसका वो मार्क कहीं न कहीं, जो होता ना कि जो चोट जब सही हो जाए तो भी वो मार्क छोड़ जाती है, राइट? उसको उन्होंने देखा। अब क्या है, कहते इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड। अब वो उस इंजरी को भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसने तो ये बताया था, जो वो मिला था, अजनबी इंसान जो मिला था, जो इंट्रूडर था, जो जो इनके हिसाब से इंट्रूडर था, वो उसने जो बताया था कि भाई तुम्हारे राइट नी पे जो है वो कट का मार्क है और कैसे है, किस तरीके से हुआ, सब बता दिया। अब इन्होंने जो है उसी उठा-पटक में जो झंझट, जो ये डिस्कम्फर्ट जो कहीं न कहीं झेल रहे थे, जो लगातार ये डिस्कम्फर्ट में आ चुके थे, उसी डिस्कम्फर्ट के चलते इन्होंने फ़ौरन जो है अपने ट्राउज़र का एक पैचा, जो पैचे के बारे में, जिस मार्क के बारे में उसने बताया था, कि उन्होंने फ़ौरन देखा और देखने के बाद ये रियलाइज़ करा कि हाँ, ये तो सही बात है। लेकिन अब कहीं न कहीं उनके लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो क्या कहें कि इंजरी कब हुई? इस इंजरी ने कब उनके ज़िंदगी में जगह ली, ये उनके साथ होने लगा। अब देखिए क्या, हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज़ अ बॉय एंड कट हिज नी? क्या वो कभी भी एक बच्चे के तौर पर या बच्चे की तरह नहीं गिरे और उनकी नी पर किसी भी तरह का कोई भी कट मार्क नहीं है? तो ये तो साबित करना गलत था, तो कोई ऐसा था। तो कहते हैं कि ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट। फिर उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो उस मामले को रिकॉल करें, उस इंसिडेंट को, उस हादसे को वो रिकॉल करें कि ये कब हुआ था, मैं बच्चा था, तब मैं गिरा था और मुझे कट का मार्क आया था, या क्या हुआ था। उन्होंने बहुत कोशिश करी उसको याद करने की, लेकिन वो उसको याद नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद फिर आगे आता है कि देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। अचानक उनके जहन में एक दिनेश मुखर्जी एक थे, उनका नाम जो है वो ध्यान में आया। कहते हैं द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम। वो जो इंसान था, जो इंट्रूडर था इनकी जहन, इनकी नज़र में जो स्ट्रेंजर था, उसने ये भी तो कहा था कि कोई दिनेश जो थे, दिनेश मुखर्जी, वो मेरे साथ रांची में ही रहा करते थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। अब बेहतर यही होगा कि उनसे पूछा जाए, जिनका नाम दिनेश था। और उस आदमी ने ये भी कहा कि दिनेश मुखर्जी आपके साथ ही रहते थे। तो अब मैं उनसे क्यों नहीं पूछता? तो कहते हैं कि ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो बताते हैं कि काफी करीब रहते थे। अब कोई वहां स्ट्रीट होगी, बेनी नंदन करके कोई जगह थी, उसके करीब करीब वो रहते थे। व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ? व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ? अभी क्यों नहीं? बट देन ही हैड
रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन वो इससे पहले तो कभी रांची गए नहीं थे। सो व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कंफर्मेशन। अब उनके जहन में दूसरे कई सवाल चलने लगे। देखिए, अब बार बार दिनेश का जिक्र आया, दिनेश मुखर्जी बताते थे कि वो उनके साथ रहते थे जैसा उस आदमी ने बताया। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई हम किससे पता करें। कानपुर वाला बंदा जापान जा चुका अपनी बीवी के साथ कुछ हफ्ते पहले। मेरे पैर पर यानी कि मेरे नी पर कट का मार्क है जो वो बता रहा था। तो अब उसकी बातें तो सारी सही हो रही हूँ, मैं अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं रांची में नहीं रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जो बेहतर तरीका वो ये है कि मैं क्यों ना उससे पूछ लूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो काफी करीब मेरे रहता था बेनी नंदन स्ट्रीट में। सो व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कि अभी क्यों ना चल करके मामला जो है वो रफा दफा करा जाए। बट देन तभी उन्होंने ये रियलाइज करा कि वो तो कभी रांची गए नहीं है। अब अगर वो दिनेश इसके बारे में पूछते हैं तो विपिन ऐसा सोच रहे हैं कि वो क्या सोचेगा। He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. अब विपिन ये सोचना शुरू कर देती कि अगर दिनेश और मैंने इसके बारे में कंफर्मेशन किया, राइट, तो दिनेश क्या सोचेगा। दिनेश क्या सोचेगा ये विपिन ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं विपिन बाबू जो है वो पागल हो चुके हैं, उनको कुछ समझ में नहीं, क्रेजी हो गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। वॉज गोइंग नट्स का मतलब होता है पागल हो जाने से। तो कहते नो 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 नो, नहीं नहीं ये तो नहीं, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, ये तो बड़ी घटिया बात होगी अगर मैंने उनसे इस बारे में पूछा। यानी कि अभी तक तो एक आदमी कह रहा है कि मैं था, अब अगर मैंने उनसे भी पूछ लिया और उन्होंने कह दिया तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। मतलब एक तो उनकी बातें सही हो रही हैं और बाद में दिनेश भी सोचेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विपिन जो है वो पागल हो चुके हैं, वो क्रेजी हो चुके हैं। तो नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में, ये घटिया सवाल के बारे में मुझे नहीं बात करनी चाहिए। तो यहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ा दिया है, आप इसको दोबारा पढ़िएगा और समझिएगा। इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर से भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आप लोगों को दूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।